हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 50% से कम रह गए, क्या होगा हमारा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सीट नहीं मिली, नंबर अच्छे थे फिर भी सीट नहीं मिली। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 50% से कम वालों का क्या होगा। तो चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पर ये क्लियरली लिख दिया है, कैंडिडेट हु स्कोर मोर देन 50% आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। जिन्होंने 50% से ज़्यादा स्कोर किया था वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। नो सीट विल बी अलॉट टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल। कोई भी सीट उन कैंडिडेट्स को अलॉट नहीं की जाएगी जो 50% से कम थे। जिनका 50% से कम है उनको सीट नहीं अलॉट होगी। ये अभी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। आगे ये चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं वो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि सीट अलॉट नहीं होगी 50% से कम वाले बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपके अलॉटमेंट लेटर में क्लियर है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट टू कैरी हिज एडमिट कार्ड विच सेल बी डिपॉजिट एट द इंस्टीट्यूट। आपने जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आपका एक एडमिट कार्ड था जिसके बाद आपको कॉलेज में एंट्री मिली थी पेपर देने के लिए, आपके सेंटर पे एंट्री थी जिससे वो एडमिट कार्ड आपको अपने कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट करना है। देन 5th पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है, कैंडिडेट टू ब्रिंग हिज गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना होगा। एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़। इनमें से आप कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपना कॉलेज में दे सकते हैं। देन 6th पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है, आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की मार्कशीट यानी क्लास 10th एंड क्लास 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से इशू हो ऑन और आफ्टर 1/4/2021 यानी 1/4/2021 से बाद का, या 1/4/2021 वाले दिन का यानी 1 तारीख का और उसके बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई बच्चा है तो उसका सर्टिफिकेट। एंड ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, इन सभी की ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है जो आपके कॉलेज में सबमिट होंगी। एंड पॉइंट 3 में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ये सभी अपने अलॉटेड कॉलेज में 7 तारीख तक शाम 5 बजे से पहले पहले लेके जानी है, वरना अगर कोई बच्चा कॉलेज पर रिपोर्ट नहीं करता है यानी जाता नहीं है तो उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। देन चलते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड है। बच्चों के काफ़ी कमेंट्स हैं उस पर भी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश थे स्टूडेंट्स एंड कॉलेज के लिए जो कि काउंसलिंग के टाइम पर आए थे। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो कॉलेज हमें मिल गया है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है हमें, अगर हमें उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो हमारा क्या होगा। इन्होंने पॉइंट 4 में क्लियरली लिखा हुआ है, यदि काउंसलिंग के पश्चात आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो जमा सिक्योरिटी मनी ₹5,000 विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा। यानी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आप उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आपने ₹5,000 सिक्योरिटी मनी के दिए थे वो आपकी यूनिवर्सिटी के पक्ष में जब्त कर लेंगे, वो लोग रख लेंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। देन इन्होंने लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चक्र यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे पुनः सिक्योरिटी मनी 5,000 जमा करानी होगी। और ये 5,000 उन्हें जब दोबारा जमा करानी होगी अगर वो कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कॉलेज को छोड़ देते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन था कि सर हमारा कॉलेज नहीं मिला, यानी उनके नंबर अच्छे थे बट उन्हें कॉलेज नहीं मिला। इसके लिए भी इन्होंने 7th पॉइंट में लिखा हुआ है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा उन्हें पुनः धरोहर राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुए वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने पहले जमा करा दिए थे 5,000 रुपये, वही उनके यूज़ वहाँ पे हो जाएंगे, उन्हें दोबारा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।
देन थर्ड क्वेश्चन था कि अगर काउंसलिंग प्रोसेस में सीट अलॉट ही नहीं होती है तो क्या होगा। यानी काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें सीट ही नहीं मिलेगी तो जो उन्होंने 5,000 रुपये जमा कराए हैं उसका क्या होगा। सो उसके लिए भी इन्होंने 9th पॉइंट में लिखा हुआ था, काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट आवंटन न होने की दिशा में धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। सो अगर काउंसलिंग प्रोसेस में किसी स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती है और उसने 5,000 रुपये अपने जमा करा रखे हैं तो उसे वो वापस मिल जाएंगे, उसको वापस कर दिए जाएंगे। देन लास्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट कॉलेज नहीं चाहिए, सो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए क्या चार्ज लगेगा। तो जो उन्हें फर्स्ट कॉलेज मिला था, फर्स्ट अलॉटमेंट में जो उन्हें कॉलेज मिला है उन्हें वो नहीं चाहिए। सो सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या चार्ज होगा। सो उसके लिए इन्होंने 15 पॉइंट में लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त हो गया था परंतु प्रवेश नहीं लिया। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो चुका है जिन्हें, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो उन्हें पुनः सिक्योरिटी धनराशि 5,000 रुपये जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। सो वो अगेन 5,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा कराकर सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार कमेंट्स में। सो मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूं। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम आपको जवाब देंगे। देन कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। देन मिलेंगे नई वीडियो में विद अ न्यू अपडेट।